चलिए मित्रों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ भगवान श्री कृष्ण की प्रमुख जो पावन स्थान है द्वारिका नगर में। आज आपको मैं लेकर आया हूँ द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के मैं दर्शन करवाने वाला हूँ। और पूरे ही द्वारिका नगर में आपको मैं जो भी दर्शनीय स्थल हैं, जो भी यहाँ पर प्रमुख जो तीर्थ स्थल हैं, सभी के मैं दर्शन करवाने वाला हूँ। आपको पता होना चाहिए कि भारत में हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार भारत में सप्तपुरियाँ यानी कि सात पुरियाँ हैं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका। ये जो 7 पुरियाँ हैं उनमें से ये एक प्रमुख स्थान रखता है द्वारिका नगर भी। द्वारिका को अपभ्रंश अभी द्वारका कहा जाता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ पूरे ही द्वारिका नगर में और सभी जो दर्शनीय स्थल हैं वहाँ के दर्शन करवाता हूँ। अभी हम चल रहे हैं मंदिर की तरफ और ये देखिए मंदिर के पास में ये समुद्र है, अरब सागर है। और अरब सागर यहाँ पर गोमती नदी अरब सागर में मिल जाती है। और ये देखिए ये अरब सागर है और दूसरी तरफ यहाँ पर आगे मैं आपको चल के दिखाऊंगा। गोमती नदी में स्नान भी करेंगे हम। चलिए हम चलते हैं मंदिर की तरफ। ये देखिए ये है मुख्य मंदिर। भगवान श्री कृष्ण का प्रमुख जो मंदिर है, द्वारिकाधीश का जो प्रमुख मंदिर है वो ये वाला मंदिर है। इसको 56 सीढ़ी मंदिर भी कहा जाता है क्योंकि इसकी जो सीढ़ियाँ हैं वो 56 है यानी कि 56 हैं। इस कारण से इसको 56 सीढ़ी मंदिर भी कहा जाता है। और ये हिंदू धर्म में एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा सुंदर मंदिर यहाँ पर बना हुआ है। गोमती के तट पर ये मंदिर बना हुआ है। मंदिर के पीछे की तरफ अरब सागर है और मंदिर के जो इसका जो प्रमुख द्वार है उसके सामने की तरफ यहाँ पर गोमती नदी है। तो ये देखिए आपको मंदिर का दृश्य दिखाता हूँ। मंदिर की जो ध्वजा है, मंदिर की ध्वजा यहाँ पर जो धर्म ध्वजा कहा जाता है और धर्म ध्वजा यहाँ पर समय समय पर बदली जाती है। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रमुख मंदिर है 56 सीढ़ी मंदिर यानी कि द्वारिकाधीश का जो प्रमुख मंदिर है, ये लगभग 5000 वर्ष इसका समय बताया जाता है। और कई कई स्थानों पर ये 2500 वर्ष का भी इसकी गणना की जाती है। चलिए अंदर में आपको भगवान श्री द्वारिकाधीश के मैं दर्शन करवाता हूँ। ये भगवान द्वारिकाधीश का जो गर्भगृह में प्रमुख मूर्ति है। और उसके बाद में चलते हैं हम आगे की तरफ। यहाँ पर ये जो मंदिर है, वर्तमान जो मंदिर है, ये वर्तमान जो मंदिर का स्वरूप है, ये भगवान श्री कृष्ण के जो पौत्र वज्रनाभ ने ये मंदिर का निर्माण करवाया था। जो महाभारत का युद्ध के बाद में जो कौरवों की माता गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि आपने भगवान होते हुए भी आप चाहते तो युद्ध रुक सकता था, लेकिन आपने युद्ध नहीं रोका, जिसमें कि मेरे सारा वंश मेरा पूरा नष्ट हो गया, मेरा सारा परिवार खत्म हो गया। इस कारण से गांधारी ने भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि इसी तरह से आपकी भी जो पूरा नगर है, मेरा जिस तरह से मेरा पूरा नगर मेरा नष्ट हो गया, मेरा परिवार नष्ट हो गया, इसी तरह से आपका भी ये जो नगर है पूरा नष्ट हो जाएगा। तो गांधारी के श्राप के कारण जो भगवान की जो प्रमुख जो द्वारिका नगरी थी वो पानी में विलीन हो गई, पानी में डूब गई। देखिए उससे पहले की घटना की बात करेंगे हम। तो ये देखिए ये जो स्थान है, सतयुग में जो ब्रह्मा के जो मानस पुत्र थे उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। तो भगवान ने प्रसन्न होकर उनको यहीं पर मोक्ष प्रदान किया था और उसी के बाद में आशीर्वाद दिया था कि ये जो द्वारिकापुरी है ये मुक्ति धाम के नाम से प्रसिद्ध होगी। तो यहाँ पर मृत्यु जिनकी भी होती है उनको यहाँ से मोक्ष प्राप्त हो जाता है, ऐसी मान्यता है। और यहीं पास में आप देखेंगे यहीं पे गोमती नदी का यहाँ पर प्रवाह है। तो जब ऋषि वशिष्ठ जो माँ गंगा का जो एक स्वरूप पृथ्वी पर लेकर आए थे, उनका अंश जो स्वरूप है पृथ्वी पर लेकर आए थे, यहाँ पर फिर गंगा को प्रकट किया था, अंश स्वरूप गंगा को प्रकट किया था, जिसका कि नाम गोमती नामकरण किया गया। तो ये यहाँ पर मंदिर के बिल्कुल पास में गोमती नदी है। देखिए भगवान श्री कृष्ण को जितना प्रेम यमुना नदी से है उतना ही प्रेम गोमती नदी से है, क्योंकि यमुना का जो घाट है वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला वहाँ हुई थी,
लेकिन गोमती के तट पर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला का वर्णन मिलता है। रास लीला यहाँ हुई थी। इस वजह से जितना महत्व गंगा और यमुना का है उतना ही महत्व गोमती का भी है। और जब भगवान कृष्ण यहाँ से अंतिम प्रस्थान कर रहे थे द्वारिका से, तब गोमती नदी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपके चरण की जो रज है, जब तक गोमती नदी में नहीं गिरती तब तक गोमती को बिल्कुल भी किसी तरह का सुख नहीं मिलता है। तो भगवान जब आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा। तो भगवान ने गोमती नदी को वचन दिया था कि मैं हर दिन में 2 बार यहाँ पर गोमती के तट पर यहाँ पर आऊँगा। ऐसी भगवान कृष्ण ने गोमती नदी को आशीर्वाद दिया था और वचन दिया था। तो ऐसी मान्यता है कि आज भी भगवान श्री कृष्ण गोमती नदी के तट पर दिन में 2 बार अवश्य आते हैं, ऐसी मान्यता है। बहुत ही विशाल, बहुत ही भव्य मंदिर है। आप मंदिर के यहाँ दर्शन करें और उसके बाद में मैं आगे आपको सारा यहाँ का इतिहास है वो भी मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा। भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकलते सामने ये गोमती का मंदिर बना हुआ है, जहाँ पर लक्ष्मी जी का भी यहाँ पर मंदिर है और अंदर यहाँ कल्कि अवतार का भी यहाँ अंदर एक प्रतिमा है। तो गोमती माता का यह मंदिर दर्शन करने के बाद में हम चलेंगे घाट की तरफ और मैं आपको पूरा ही घाट भी आपको दिखाऊंगा। और ये है अगले दिन सुबह 4 बजे का नज़ारा है। यहाँ हम सुबह जल्दी स्नान करेंगे और स्नान करने के बाद घाट पर जो पूजा की जाती है, ये अभी हम सुबह 4 बजे यहाँ पर स्नान करने के लिए आए हैं गोमती नदी में। और ये जो गोमती नदी का जो पानी है बिल्कुल खारा पानी है, क्योंकि यहाँ पर लगभग थोड़ा सा आगे का आपको नज़ारा दिखाऊंगा जिसमें कि गोमती नदी समुद्र से यहाँ मिल जाती है। तो इस वजह से ये जो गोमती नदी का इस जगह का जो पानी का जो है पूरा खारा पानी है, नमकीन पानी है। यहाँ गोमती नदी पर स्नान करने के बाद तट पर पूजा की जाती है, जिसमें कि गोमती नदी के लिए जिस तरह से गंगा की जो पूजा की जाती है, इस तरह से गोमती माता का भी प्रमुख एक देवी के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पर पूजा करने के बाद में महिलाएं जो है गोमती नदी के लिए यहाँ पर साड़ी भी यहाँ पर चढ़ाती हैं। तो यहाँ पर जो लोग घूमते रहते हैं वो फिर इनके जो यहाँ पर चढ़ाई हुई साड़ियाँ वगैरह, श्रृंगार वगैरह जो होता है वो उनके लिए काम में लेने के लिए वो ले जाते हैं। तो यहाँ पर प्रमुख जो है सुबह के समय पर प्रातःकाल बहुत जल्दी यहाँ पर स्नान करना शुरू हो जाते हैं। लगभग 4 बजे से लोग यहाँ पर स्नान होना शुरू हो जाते हैं और फिर जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यानी कि घंटे 2 घंटे में, तो यहाँ पर बहुत भीड़ हो जाती है। बहुत लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ काफ़ी दूर दूर से यहाँ भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ लोग आते हैं। चलिए, हमारा स्नान हो चुका है और हमारे जो बाकी के जो साथी हैं वो मंदिर में एक बार और दर्शन करने के लिए गए हैं। तब तक मैं आपको जो गोमती घाट है जो है पूरा ही मैं गोमती घाट पर आपको घुमाकर दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए, अभी लगभग 5 बज चुकी हैं और काफ़ी सारे जो लोग हैं यहाँ आप देखें, अभी बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए भी आ चुके हैं। वो आगे चलकर मैं आपको और भी दिखाने वाला हूँ। और लेकिन अभी देखिए, क्योंकि मंदिर का जो प्रातःकाल का जो समय है खुलने का, मंदिर के जो द्वार खुलने का, मंदिर के जो गेट खुलने का जो समय है वो लगभग 6:15 बजे है। तब तक मैं आपको सभी जगह यहाँ पर जितने भी घाट पर जितने भी छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं सभी के दर्शन करवाता हूँ। और ये देखिए, जगह जगह पर भगवान शिव के ये छोटे छोटे से इस तरह के पूरे ही घाट पर मंदिर बने हुए हैं। और ये आगे और भी भगवान कृष्ण के, भगवान विष्णु के, भगवान हनुमान जी के और भगवान महादेव के बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं। ज़्यादातर जितने भी मंदिर है भगवान शिव के मंदिर हैं। और इस तरह से भगवान शिव के बहुत सारे छोटे छोटे से मंदिर बने हुए हैं। और घाट की तरफ भी हम देखेंगे कि काफ़ी सारे लोग अब आ चुके हैं स्नान करने के लिए। ये देखिए, ये नंदी महाराज भी यहाँ पर, क्योंकि जितने भी यहाँ पर नंदी हैं
वो क्योंकि यहाँ सुबह सुबह जब लोग यहाँ पूजा करते हैं तो पूजा के साथ में बहुत सारा अनाज वगैरह भी यहाँ पर रखा जाता है पूजा में, और फूल फल वगैरह और अनाज भी रखा जाता है। तो यहाँ पर जितने भी गौ हैं, जितने भी ये नंदी हैं, सभी ये गोमती नदी के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर जो प्रसाद के रूप में फल फूल और जो अनाज है वो यहाँ खाते हैं। इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे गायें भी आती हैं और बहुत सारे नंदी भी यहाँ पर, बैल यहाँ पर आते हैं। ये देखिए इनको की देखिए ये सीढ़ियाँ बिल्कुल इस तरह की है, फिसलन भरी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन इनकी रोज की प्रैक्टिस है, इस वजह से बहुत ही आसानी से यहाँ पर धीरे धीरे उतर जाते हैं। अब देखिए लगभग 5:30 बज चुकी है और 5:30 बजते ही बहुत सारे लोग यहाँ पर स्नान करने के लिए आ चुके हैं। और ये देखिए आप सभी तरफ से आपको लोग दिखेंगे स्नान करते हुए। और जो प्रमुख रूप से आपको जो पता होगा कि जो गोमती चक्र जो पूजा में काम में लिया जाता है, गोमती चक्र और शंख वगैरह, वो यहाँ मिलते हैं। गोमती चक्र जो है प्रमुख रूपतः यहाँ से इस नदी से निकलता है, क्योंकि देखिए अभी श्रावण मास चल रहा है, श्रावण का महीना है, तो यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारी जो महिलाएं हैं यहाँ पर गोमती नदी में यहाँ पर मिट्टी से भगवान शिव का जो शिवलिंग यहाँ पर हाथ से बनाती हैं और गोमती नदी का जो जल है इससे अभिषेक भी करती हैं। इस तरह से ये देखिए आप छोटे छोटे से शिवलिंग बनाते हैं जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और यहाँ गोमती नदी के पानी में भी आप देखेंगे कि मंदिर के कुछ अवशेष यहाँ पर दिखने लगते हैं। उसका कारण है कि यहाँ पर गोमती नदी समुद्र में विलीन होती है, जो कि बहुत ज़्यादा लहरों के साथ में जो यहाँ डूबी हुई जो द्वारका नगरी है उसके जो अवशेष हैं, पिलर और उसके जो स्तंभ हैं, मूर्तियाँ वगैरह, वो गोमती नदी में भी आ जाती हैं। इस वजह से इस तरह का दृश्य हमें यहाँ पर मंदिर के अवशेष गोमती नदी के अंदर भी देखने को मिलते हैं। ऐसी प्राचीन मान्यता है, प्राचीन कथाएं हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु थे दुर्वासा ऋषि, वो स्वभाव से बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे। वो जब एक बार द्वारिका नगरी आए थे तो उस समय पर भगवान श्री कृष्ण के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न और उनके साथ में जो उनके परिवार के राजकुमार हैं, उन्होंने एक बार उनसे जो ऋषि थे उनसे एक मस्खरी करने के लिए उनसे मजाक किया था। प्रद्युम्न के पेट पर एक तसली यानी कि एक पात्र बांध दिया था और उसको लड़की के कपड़े पहना के उनसे जाके पूछा कि महर्षि जी बताइए कि आप इसको लड़की होगी या लड़का होगा। तो क्रोधी स्वभाव होने के कारण दुर्वासा ऋषि ने उनको कहा कि इसमें से जो भी होगा उससे तुम्हारा पूरा जो वंश है वो नष्ट हो जाएगा। तो ऐसा उनको श्राप दिया और जब उसके जो कपड़े खोलकर उस पर से जो तसल्ला बांध रखा था उसको हटाया तो उसके अंदर एक मूसल निकला। तो उस मूसल को, क्योंकि लोहे को तभी ख़त्म किया जा सकता है जब उसको घिसा जाए, इसके अलावा जो लोहे का मूसल है वो लोहा कभी ख़त्म नहीं होता है, या तो जंग के कारण होता है धीरे धीरे, या फिर उसको घिस के ख़त्म किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति को उन्होंने जो यहाँ पर घाट पर बैठा है कि इसको बैठे बैठे घिसना है, इस वजह से इस घाट पर बैठा है उसको कि इसको घिसना है। और घिसते घिसते वो जब छोटा सा टुकड़ा रह गया तो वो उसके हाथ से फिसल के पानी के अंदर चला गया, इस समुद्र के अंदर पानी के अंदर चला गया। और वो जब किसी शिकारी ने, मछली पकड़ने वाले मछुआरे ने जब उसको मछली को निकाला, किसी मछली ने निगल लिया था उसको, मछली ने जब मछली को निकाला तो उसमें से देखिए उसमें जो तीर जो था, उस तीर से जब वो शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण को जो तीर लगा था उनका, तो भगवान श्री कृष्ण की जो है
अंतर्ध्यान हुए थे। ये देखिए जो द्वारिका नगरी यहाँ डूबी थी गांधारी के श्राप के कारण, वो जो द्वारिका नगरी के जो अवशेष हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखिए बहुत सारी मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। ये देखिए हनुमान जी की एक मूर्ति है और शिवलिंग है बहुत सारे। यहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्तियाँ हैं, भगवान विष्णु की मूर्तियाँ हैं और बहुत सारे नंदी महाराज हैं। और इस तरह के बहुत सारी जो मूर्तियाँ हैं और भगवान के जो महल के जो स्तंभ हैं श्री कृष्ण जी महाराज के, उनके जो महल के स्तंभ हैं और मंदिरों के स्तंभ हैं, वो सभी यहाँ पर समुद्र से, क्योंकि जो लहरें चलती रहती हैं, बहुत ज़्यादा लहरें चलने के कारण जो ये स्तंभ वगैरह हैं वो सारे समुद्र से निकलकर ये गोमती नदी में भी आ जाते हैं। तो ये देखिए ये प्रमुखतया ये जो है अरब सागर है और इस समुद्र में भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी यहाँ पर डूब चुकी थी। तो ये कुछ अवशेष यहाँ पर आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो द्वारिका नगरी थी प्राचीन पुरातन, उनकी जो महल थे, उनके जो अवशेष पिलर्स वगैरह यहाँ पर आपको दिख सकते हैं। ये जो स्थान है ये संगम है, ये जो अरब सागर में यहाँ गोमती नदी यहाँ मिल जाती है। इस वजह से जो गोमती नदी का जो पानी है वो भी खारा पानी है, यानी कि नमकीन पानी है यहाँ पर। और ये आपने पूरे आज द्वारिका नगर के दर्शन किए, मंदिर के दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन किए। मुझे आशा है कि आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा। वीडियो ज़रूर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह के देखिए इसके बाद में आपको मैं इनके भगवान श्री कृष्ण के जो द्वारिका नगरी के आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं सभी जगह मैं आपको घुमाऊँगा, सभी जगह आपको दर्शन करवाऊँगा। और इस तरह से ये आज हमने पूरे ही द्वारिका में दर्शन किए हैं। और इसके बाद में ये जो समुद्र के किनारे जब भगवान श्री कृष्ण के मंदिर देखने के बाद देखते हैं कि जो द्वारिका नगर है यहाँ पर ये इस तरह के जो, क्योंकि बाहर से काफ़ी सारे लोग आते हैं, उनके बच्चे भी होते हैं, तो यहाँ इस तरह से ये झूले वगैरह लगे हुए हैं जहाँ पर भी कि बच्चे यहाँ पर खेल सकते हैं। इस तरह के झूले वगैरह भी यहाँ लगे हुए हैं। तो ये था आज का द्वारिका शहर। और द्वारिका के बाद में हम चलेंगे बेट द्वारका और इसके अलावा बहुत सारी जो भगवान कृष्ण से संबंधित जितने भी स्थान हैं सभी जगह हम दर्शन करेंगे। नमस्कार मित्रों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।